बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। जी, तो यहाँ पर फजर का टाइम हो चुका है, तो आज जो है वो मैं जल्दी उठी हूँ। अज़ानें तकरीबन होने से पहले ही उठ गई थी, क्योंकि आज मैंने जो है रावलपिंडी जाना था अपने भाई के पास, तो इसलिए यहाँ पर फिर जब अज़ानें हो चुकी थी तो फिर मैंने फजर की नमाज़ अदा की, कुछ तस्बीहात की और उसके बाद फिर मैंने जल्दी से अपने और अपनी बेटी के जो कपड़े हैं वो प्रेस किए। क्योंकि ऐसे होता है कि जाना तो हमने दिन टाइम था, लेकिन कभी कभी आजकल गर्मियों का मौसम है तो लाइट जो है वो जल्दी सुबह ले जाते हैं और फिर शाम को आती है लाइट। तो मैंने कहा कि मैं सबसे पहले अपने और अपने बेटे के जो कपड़े हैं वो प्रेस कर लूँ। ये मेरे बेटे के नए कपड़े हैं, तो प्रेस हुए थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि एक दफ़ा प्रेस कर लेती हूँ। बेटे के कपड़े प्रेस करने के बाद फिर मैंने अपने कपड़े प्रेस किए। वैसे तो मैं अबाया पहनती हूँ, लेकिन मैंने कहा कि एक दफ़ा प्रेस कर लेती हूँ। अबाया आपको पता है अबाई का एक यही फ़ायदा है कि बंदा जो है वो कपड़े जो है वो प्रेस ना भी करे और ऊपर अबाया पहन ले तो पता नहीं चलता फिर। तो यहाँ पर अपने कपड़े जो है वो मैं प्रेस करने के बाद अपने बेटे के जो कपड़े हैं वो नए हैं तो उसमें इलास्टिक डालूँगी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लगता है छोटे बच्चों के कपड़ों में इलास्टिक डालना। तो यहाँ पर मैं अब उसके लिए कपड़ों में इलास्टिक डालने लगी हूँ। और आपको वैसे भी पता है कि मेके जाना हो, भाई के घर जाना हो तो एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर बंदे जल्दी जल्दी सारे काम करता है। तो कपड़े प्रेस करने के बाद फिर मैंने पैकिंग शुरू कर दी। ये एक छोटा बैग मैंने रखा हुआ है अपने बेटे के लिए, इसमें मैं अपने बेटे के सारे कपड़े डाल के लेके जाती हूँ। वैसे तो बच्चों को इनकी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो कुछ चीज़ें जो है मैं अपने बेटे की अपने बैग में रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अब उसके सारे कपड़े जो है वो फ़ोल्ड करके बैग में डाल रही हूँ। तो इस दफ़ा ज़्यादातर मैं अपनी बेटी की जो शलवार कमीज़ है वो लेकर जा रही हूँ, क्योंकि गर्मी जो है वो मुझे लगता है वहाँ पर ज़्यादा होगी इसलिए। तो यहाँ पर बैग जो है वो मेरे बेटे का जो है पैक हो चुका है, और इसके बाद फिर बारी आती है मेरे अपने बैग को पैक करने की। तो फिर मैंने अपना बैग जो है वो पैक किया है। तो अब यहाँ पर अपने कपड़े जो है वो मैं रख रही हूँ। 3-4 जोड़ी मैं ज़्यादातर अपने जो है वो लेके जाती हूँ भाई के घर जब मैं जाऊँ तो। भी रमज़ान से पहले मैं गई थी और फिर अब मैंने वो जो मैं अपनी एक्ने ट्रीटमेंट करवा रही हूँ उसके लिए जाना था, और ये एक मैं दुपट्टा लेकर जा रही हूँ। ये पिछली दफ़ा भी मैं लेकर गई थी और इसके जो ट्राउज़र है वो मुझे मिला ही नहीं था, मैच करना था। इस दफ़ा फिर लेके आई हूँ कि शायद मिल जाए। तो यहाँ पर कपड़े मैंने अपने सारे बैग में डाल लिए हैं। तो कपड़े बैग में डालने के बाद जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे मेरे बेटे का पाउडर है, इसके अलावा परफ्यूम, ब्रश, फेस वॉश, ये जो अपनी सारी चीज़ें हैं ये मैं साथ लेके जाऊंगी। तो यहाँ पर फेस वॉश जो है वो मैंने डब्बे में से बाहर निकाल लिया, क्योंकि फिर ज़्यादा जगह लेता है। डिओड्रेंट वगैरह रख लिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो चाहिए होता है। इसके अलावा जो मैं फेस पर क्रीम यूज़ करती हूँ वो मैंने रखी है। यहाँ पर बैग जो है वो दोनों पैक हो चुके हैं, और मैं उठी थी 4 बजे और कपड़े प्रेस करते बैग पैक करते हुए मुझे 7 हो गए थे। तो यहाँ पर मैं और मेरे बेटा जो है वो तैयार हो गए हैं। तो अब हम रिक्शे का इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी एक खाला है उन दूसरे गांव में, उनके घर जाना है, वहाँ से उनके दाने हमने रिक्शे में रखने हैं और फिर हम जो है अड्डे पर जाएंगे, जहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं, और फिर हम लोग रावलपिंडी जाएंगे। यहाँ पर अब हम लोग रिक्शे में बैठ चुके हैं और अपनी खाला के घर जाएंगे। यहाँ पर हम उनके घर आ चुके हैं, तो उनका भी घर जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है। लेकिन ये यहाँ पर व्यू जो है वो बहुत प्यारा था। घर के साथ उनकी ज़मीनें हैं, फसल वगैरह लगी हुई है, तो वो बहुत अच्छा जो है वो उनका लग रहा था घर वहाँ पर। तो मैं फ़र्स्ट टाइम उनके घर गई थी, तो मैंने कहा सारा घूम फिर के उनका घर देख लेती हूँ। यहाँ पर उनके गाय ने बच्चे दिए थे, वो मैंने अपने बेटे को दिखाए, बकरियाँ दिखाई। इसके अलावा मुर्गी ने चूज़े निकाले हुए थे, वो दिखाए। मेरे बेटे जो है इन चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, तो मैंने कहा कि मैं इसे दिखा देती हूँ। उनके घर के साथ ये देखे आप लोग, मस्जिद भी नई बन रही है। तो
दाने वगैरह रखने के बाद फिर हम लोग रिक्शे में बैठ के और फिर हम पहुंच गए अड्डे पर, जहाँ से फिर हमने जाना था रावलपिंडी। तो मैं और मेरा बेटा और मेरे खाला का जो बेटा है, हम लोग फिर उधर गए जैज़ कैश की दुकान पर मेरे हस्बैंड ने। तो यहाँ पर अब मैं और मेरा बेटा और मेरा जो खाला के बेटे वो दुकान पर जा रहे हैं। और 2 दुकानें तो बंद थी क्योंकि 2 बजे का टाइम हो चुका था। फिर एक दुकान खुली हुई थी, वहाँ से शुक्र है हमें पैसे मिल गए थे क्योंकि मुझे ज़रूरत है, किराया वगैरह जाते हुए देना था। तो यहाँ पर पैसे निकलवा के फिर हम अब लोग वापस आ रहे हैं। और फिर जो है यहाँ पर मैंने समोसे मंगवाए क्योंकि 2 बजे का टाइम था और इतनी भूख लगी थी और इतने मज़े के गरम और क्रिस्पी समोसे थे कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो यहाँ पर अब बस हमारी आ चुकी थी, तो अब हम लोग अपना सामान वगैरह सारा बस में रखेंगे और लोग बस में बैठ चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग कलर कहार पहुँच चुके हैं। कलर कहार के जो मोड़ है वहाँ पर है, यहाँ पर दरबार है और यहाँ अर्के गुलाब, अर्के चुरका, लौकाट और ये चीज़ें वगैरह मिलती हैं। उस जगह पर हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ जो है वो चश्मे निकल रहे होते हैं और दरख्त हैं, जिसकी वजह से इस जगह पर इतनी ज़्यादा ठंडक होती है कि गर्मियों में तो बंदा कहता है कि यहाँ पर ही बैठा रहे। तो यहाँ से फिर मैंने कहा कि थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ, अपने इलाके की खूबसूरती जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फिर हम पहुँच चुके हैं टूल प्लाज़ा पर। तो तकरीबन घंटे तक हम रावलपिंडी जो है वो पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर बस जो है वो रुकी थी, तो तकरीबन हमारा 3 घंटे का सफ़र था। काफ़ी ज़्यादा देर लग गई थी। 2 बजे हम बस में बैठे और 6 बजे हम रावलपिंडी पहुँचे क्योंकि ये बस जो है वो जगह जगह पर रुकती है, सवारियों को उतारना चढ़ाना वो सारा जो है। अब हम लोग रावलपिंडी पहुँच चुके हैं। तो इस पूरे व्लॉग में जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो जो मैंने समोसे खाए थे ना, चिकन वाले, बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के समोसे के, वो मुझे फिर भूल ही नहीं रहे थे। तो आज के लिए इतने ही व्लॉग है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।